हेलो बच्चों, मेरा नाम नीतीश कुमार है और आप लोग देख रहे हैं मानवीता एकेडमी। तो चलिए, हम लोगों ने कल से जो शुरू किया था दरोगा के लिए कि जो दरोगा का जो वैकेंसी आएगा शायद जब भी आए हम लोग उसको तैयारी करना अभी से ही शुरू कर देते हैं। अभी से तैयार रहेंगे तो एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फ्रेशर क्वेश्चन और उसका सेट भी लगाएंगे और समसामयिक भी रेगुलर देखेंगे। तो चलिए, आज हम लोग इतिहास जो बोले थे ना कि अलग अलग करके लाएंगे, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ये जो होगा सबका अलग अलग करके लाएंगे और मिक्सअप भी रहेगा। तो आज पहला जो इसका जो सीरीज है इतिहास का है। इतिहास का लमसम में 1000 क्वेश्चन एग्जाम आते आते तक हो जाएगा। भूगोल का हो जाएगा और उसमें प्रीवियस ईयर भी रहेगा और फ्रेश क्वेश्चन भी रहेगा। तो चलिए, आज हम लोग इतिहास का पहला अति शुरू करने जा रहे हैं। जो पहला इसका हो रहा है सेशन वो शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि हाँ ये चीज की जरूरत है। तो चलिए, हम लोग शुरू कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। चलिए, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बार देख लेते हैं सही आ रहा है। हाँ, सही आ रहा है। सबसे पहले भारत की प्रथम पूरा पूरा पाषाण कालीन संस्कृति की खोज किसने की थी? मनु बोल रहा है कि सबसे पहले भारत का पूरा पाषाण कालीन संस्कृति का खोज किसने किया था? तो ब्रूस फूट, काला, यहाँ पर लिखने में गलती हुआ, ये वाला होगा काला काइल और डी टेरा और सर जॉन लुरबार्क है। ये भी यहाँ पर यह लुरबार्क है। तो ही पूछ रहा कि सबसे पहले भारत की प्रथम पूरा पाषाण कालीन संस्कृति का खोज किसने किया था? इसका जो सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर क्या होगा? ये जो सही उत्तर होगा, ब्रूस फूट जो था भारत के प्रथम पूरा पाषाण कालीन संस्कृति का खोज किया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहिए का आविष्कार कब हुआ था? जो पहिए का आविष्कार हुआ था वह कब हुआ था? नव पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में या लौह काल में? तो पहिए का आविष्कार हुआ था मध्य पाषाण काल में। किसमें? पहिए का आविष्कार मध्य पाषाण काल में हुआ था। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बाबू। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान कब की गई थी? जो बड़े बड़े स्मारक थे, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान कब किया गया था? तो पहचान की गई थी किसमें? सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने का स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। तो किसमें से किया गया था? मृतक को दफनाने के रूप में किया गया था। तो तीसरा का उत्तर क्या होगा? मृतक को दफनाने के रूप में किया गया था। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा? उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का शुरुआत कब हुआ था? मानो उत्खनित परमाणु जब खनन हो रहा था तो उसके अनुसार पशुपालन का शुरुआत कब हुआ था? तो पशुपालन का जो शुरुआत हुआ था वही पूछ रहा है कि कब हुआ था। तो निम्न पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, उच्च पूर्व पाषाण काल में? नहीं, ये सब नहीं होगा। ये इसका सही उत्तर है मध्य पाषाण काल में पशुपालन का शुरुआत हुआ था। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा कि निम्नलिखित में से किसको चाल कैथोलिक युग बोला जाता है? चाल कैथोलिक युग बोला जाता है। निम्नलिखित में से किसको चाल कैथोलिक युग बोला जाता है? तो पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र, इसको हमको लिखने ही नहीं आया, ताम्र पाषाण काल, इसी को बोला जाता है
निम्नलिखित में से किसको चाल कोथोलिक युग बोला जाता है? चाल कोथोलिक युग बोला जाता है। तो ताम्र पाषाण काल को ही चाल कोथोलिक युग कहा जाता है। ये होगा पांचवा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक उपकरण मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, इसको हम यहां लिख देते हैं, मध्य पूरा पाषाण काल से संबंधित है। जानते हैं कभी कभी अभी जो हम यहाँ पर खुद से टाइपिंग करते हैं, मेरे पास कोई टाइपिस्ट नहीं है, मतलब वो बहुत ज्यादा पैसा मांगता है। मैंने यदि टाइप करने के लिए मैं बोला था कि हाँ एक दिन में 20 इसलिए लाता हूँ, खुद से टाइप करना पड़ता है। मैंने एक से कनेक्ट भी किया तो पैसा बहुत मांगता है, 10,000 12,000 15,000 मंथली मांगता है। तो अभी तो मेरे पास उतना है नहीं कि मैं उसे दूं। हाँ यदि मैं कुछ इनकम जनरेट होने लगे तो मैं रखूं, क्योंकि अभी मेरे पास कोई टीम नहीं है, मैं सिर्फ अकेले हूँ। अभी मैं पीपीटी बनाता हूँ, फिर मैं यहाँ कोई वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, फिर रिकॉर्ड करके मैं उसे अपलोड करता हूँ, थंबनेल बनाता हूँ, सब चीज मैं अकेले करता हूँ। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, फिर प्रेशर क्वेश्चन सिलेक्ट करने में, फिर क्वेश्चन ऐसे नहीं कि कहीं से उठाकर आप छाप के इसको दे दीजिए, कहीं से उठाकर छाप के दे दीजिएगा तो फिर क्या होगा, उतना अच्छा नहीं। तो एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए। इतना कर दीजिए, आपके मेरे लिए काफी है, मेरा मेहनत सफल हो जाएगा और आपको भी अच्छा से अच्छा कंटेंट मिलेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्न में से कौन सा एक उपकरण, तो वही जो टाइपिस्ट होता है ना, टाइपिस्ट होता है कि तुरंत वो लोग टाइपिस्ट भी करता है, उन लोगों को वर्ड को पता होता है। अब देखिए हम यहाँ लिखे मध्य पूरा पाषाण काल, अलग अलग में लिखे, यहाँ लिखाना चाहिए पूरा में, किससे संबंधित नहीं है। तो मध्य पूरा पाषाण काल किससे संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर जो होगा इसका सही उत्तर होगा क्रोड उपकरण। किससे संबंधित नहीं है? क्रोड उपकरण से संबंधित नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्रोड उपकरण से संबंधित नहीं है। भारतीय महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे। भारतीय महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां मिले थे? कोलडिहवा। अब ये भी ऐसे लिखा था, कोलडिहवा, कोलडिहवा ऐसे लिखा था। अब हम लिख दिए हैं ऐसे कोलीडहवा, कोलीडहवा ये लिखा, गलती हुआ। कोलडिहवा ऐसे लिखा था। लहुरा देवी सही लिखा हुआ। तो इसका जो सही उत्तर होगा मेहरगढ़ में, भारतीय महाद्वीप के कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले थे? तो मेहरगढ़ में मिले थे। अब कोई तो यही सब जो होता है ना छोटा छोटा, उसी को लिखने में दिक्कत होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मेहरगढ़। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बाबू? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है खदानों की कृषि के सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुई थी? खदानों की कृषि के सबसे पहले शुरुआत कब, किस युग में हुआ था? तो नव पाषाण काल में खदानों की कृषि की सबसे पहले शुरुआत हुआ था। खदानों की कृषि की सबसे पहले शुरुआत कब हुआ था? तो नव पाषाण काल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि राख का टीला निम्नलिखित में से किस नव पाषाणिक स्थल से संबंधित है? कह रहा है राख का टीला निम्नलिखित किस नव पाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो संगुन कल्लू नाम का अथी है, संगुन कल्लू, जिससे क्या है? स्थल से संबंधित है। संगुन कल्लू जगह का नाम है, उसी स्थल से क्या है? यह संबंधित है। संगुन कल्लू जगह का नाम है। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नव पाषाणिक स्थल से? तो संगुन कल्लू जगह है, उसी जगह से नव पाषाणिक स्थल राख का टीला संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा हम लोग का? पीपीटी से पढ़ाने में, पीडीएफ से पढ़ाने में ज्यादा अच्छा होता है, पीपीटी में बार बार चेंज करना पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक युग सही सुमेलित नहीं है? बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, ये सही है। परवार घाटी राजस्थान गलत है। सोन घाटी मध्य प्रदेश सही है। हिरन घाटी गुजरात सही है। तो इसका जो सही उत्तर होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है?
तो इसका जो सही उत्तर दूसरा होगा परवार घाटी राजस्थान, परवार घाटी राजस्थान। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 11 जो कह रहा कि सबसे पहले का मानव सदृश, अब यहां पर ऐसे होना चाहिए था, सदृश प्राणी जो प्रांग मानव से प्रजातीय रूप से भिन्न था। मनु कह रहा कि सबसे पहले जो मानव जो था, जो सदृश प्राणी प्रांग मानव से प्रजातीय रूप से क्या था, भिन्न था। तो उसका जो सही उत्तर क्या है, ये ऑप्शन है होमोनिक के रूप में, पिथकेनथ्रोपस के रूप में, सीनाथ्रोपस के रूप में, इथ्रोथ्रोपस के रूप में। तो इसका जो सही जो उत्तर होगा पिथकेनथ्रोपस के रूप में, इसका सही उत्तर होगा पिथकेनथ्रोपस के रूप में। सबसे पहले जो सदृश प्राणी मानव जो प्रजातियों के रूप में जो थे पिथकेनथ्रोपस के रूप में देखे गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा कि मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त किया गया अनाज कौन था। जो मानव ने सबसे पहले प्रयुक्त किया था उस अनाज का क्या नाम है भाई, तो पहला है गेहूं नहीं, दूसरा चावल नहीं, सबसे पहले मानव ने जौ का प्रयोग किया था। सबसे पहले मानव ने जौ का प्रयोग किया था। अभी जानते हैं अभी ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है कि रोटी नहीं खाना चाहिए, गेहूं का रोटी नहीं खाना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, मिलेट खाना चाहिए। मिलेट खाने का मतलब जानते हैं क्या, जौ, अबे यार मक्खी, जौ, बाजरा, ज्वार, अब गेहूं भी इसमें हल्का मिला लीजिए, चना, रागी एवं मड़ुआ बोला जाता है, मड़ुआ बिहार साइड मिलता है। ये सब को मिलाकर आटा को बनाकर खाना चाहिए। ये होता है मिलेट, क्योंकि गेहूं में हमारा कितना परसेंट फाइबर पाया जाता है, 2% फाइबर पाया जाता है। तो ये क्या होता है, यदि हम पूरा गेहूं की रोटी खाएंगे तो एक रोटी खाएंगे तो कितना, पूरा गेहूं में ही 2% पाया जाता है, तो कितना पाया जाएगा फाइबर। तो आज हमारे शरीर के लिए ज्यादा से ज्यादा फाइबर की मात्रा, फाइबर यदि हमारे शरीर में ज्यादा होगा तो सभी चीज जैसे हमारा विकास, ब्रेन ठीक रहेगा, हार्ट ठीक रहेगा, ये सब रहेगा। तो इसलिए मोटा अनाज खाने के लिए बोला जा रहा है। मोटा अनाज, पहले की जो अनाज था, पहले के अनाजों में उतना केमिकल नहीं पाए जाते थे। अब पहले हमारे दादा उदा जो थे एक मतलब भुंजा लेके बैठ जाते थे, एक कटोरा भुंजा खा जाते थे ऐसे ही। तो उन लोग को खाने से क्या होता था कि उन लोग को मरते मरते तक कभी दांत में दर्द नहीं हुआ, ना दांत उनका टूटा, ना वो बाल पका। और एक कटोरा भुंजा खाने से क्या हुआ, पूरा ब्रेन का क्या हो गया, मसाज हो गया, मतलब पूरा ब्रेन का एक्सरसाइज हो गया। और वो लोग क्या करते थे, खेसरा बुंटा मतलब खा जाते थे, सत्तू खाते थे रेगुलर, और सब चीज काम करते थे। मेन होता है क्या कि शरीर को यदि आप बैठकर खा रहे हैं तो शरीर लोथर हो जाएगा, यदि काम नहीं करिएगा तो क्या हो जाएगा, अनेकों तरह की बीमारी। वो लोग काम बहुत करते थे जिस कारण से उन लोग का शरीर भी ज्यादा दिन तक टिक पाए। अभी हम लोग उन लोग समोसा तक खाए होंगे, ये नहीं कहते कि नहीं खाए हैं, बाकी हम लोग अभी बाजार निकलते हैं तो कुछ ना कुछ बाजार से खा ही लेते हैं। वो लोग बाजार आते हैं, अभी भी हम लोग के जो पापा उपा है उतना बाजार में नहीं खाते हैं, चुपचाप बाजार से जो काम है काम करके चलाते हैं। लेकिन हम लोग जब बाजार जाएंगे तो बिना खाए हुए कुछ नहीं लौटेंगे, वो भी में फास्ट फूड। यदि सलाद, फ्रूट सलाद खा लेते तो सही है, लेकिन वो चाट हो गया, फोचका हो गया, चाट फोचका वाला तो जैसे तैसे चटवा वाला, एक दिन हम देख रहे थे कि पूरा ही पसेनवा को अथी कर लिया, पोछ लिया और ऐसे समोसा गूंद के डाल दिया, हमारा तो उल्टी हो गई। सब ऐसा नहीं होता, बाकी कुछ कुछ जगह होता है। बट यही कह रहा है डॉक्टर, अब कह रहा है कि मोटा अनाज खाइए। जैसे मैदा खाते हैं तो हमारे लीवर में सट जाता है, इसी चलते इन सब अनाजों को खाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो भी मिलेट को प्रमोट कर रहे हैं कि मोटा अनाज आप खाइए। तो वही बोला जा रहा है कि मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त अनाज कौन था, तो जौ था। मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त अनाज कौन था भाई, तो मानव द्वारा सबसे पहले कौन था, जौ था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल
भी सावधान के साथ प्राप्त हुआ था। तो किसके साथ प्राप्त हुआ था बताइए? निम्नलिखित में मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया था। तो वह क्या था? बुर्ज होम। बुर्ज होम यानी मान के चलिए कि मानव मरा और कुत्ता भी मर गया, तो दोनों को एक ही जगह, ये हो गया मानव और ये हो गया कुत्ता, मानव और कुत्ता को एक साथ दफनाया गया। और वह जगह कौन था भाई? तो वह जगह था बुर्ज होम में मानव और कुत्ता को एक साथ दफनाया गया था। मानव के कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल सावधान से प्राप्त हुआ था। तो मानो कहने का मतलब मानव और कुत्ता को एक साथ दफनाया गया था। तो वह उस जगह का नाम पूछ रहा है, तो उस जगह का नाम क्या है बाबू? उस जगह का नाम है बुर्ज होम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बुर्ज होम। 13 का सही उत्तर बुर्ज होम। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है बाबू कि निम्न में से किस से निम्न, मध्य और उच्च पूरा पाषाण संस्कृति के अवशेष पाते हैं। मन बोल रहा निम्न में से किस निम्न, मध्य और उच्च पूरा पाषाण संस्कृति के अवशेष पाते हैं? तो कश्मीर घाटी नहीं, गोदावरी घाटी नहीं, इसका सही उत्तर होगा बेलन घाटी। निम्न में से किस निम्न, मध्य और उच्च पूरा पाषाण संस्कृति के अवशेष पाते हैं? तो बेलन घाटी से हम लोग निम्न, मध्य और उच्च पूरा पाषाण संस्कृति के अवशेष को हम लोग पाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 को आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले थे? भारत में चांदी के उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले थे? तो हड़प्पा संस्कृति, पश्चिमी भारत की ताम्र, जो परी होगा ताम्र पाषाणिक संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति में पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाणिक संस्कृति या वैदिक संस्कृति या चांदी के आहत सिक्कों में। तो इसका जो सही उत्तर होगा कहाँ मिला था? हड़प्पा संस्कृति में मिला था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले थे? तो हड़प्पा संस्कृति में मिला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे कि निम्नलिखित में पशुओं में किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण नहीं था? मानो जो निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा संस्कृति में पाए गए मोहरों और टेराकोटा के कलाकृतियों में निरूपण नहीं था? जो मोहर जो पाया गया था और टेराकोटा में जो कलाकृति किया गया था, वह कौन ऐसा पशु था जिसका नहीं था? तो वह गाय जो था, गाय नहीं था। इसका सही उत्तर क्या होगा? गाय जो था, गाय नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। बोल रहा है कि हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है? हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है? आप इसको जल्दी से देखकर सिंधु मत लगा दीजिएगा। सिंधु लगा दीजिएगा तो यह आंसर गलत हो जाएगा, सिंधु नहीं होगा। हड़प्पा स्थल किस नदी पर स्थित है? तो ये क्या हो जाएगा? सिंधु गलत हो जाएगा। इसका उत्तर सही रावी होगा। क्या होगा? रावी होगा। हड़प्पा स्थल किस नदी पर स्थित है? तो रावी नदी पर स्थित है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है बाबू? क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है देखिए। ये कह रहा है कि विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? तो विशाल स्नानागार कहां से पाया गया था? मोहनजोदड़ो से ये पाया गया था ना। तो विशाल स्नानागार कहां से पाया गया था? तो मोहनजोदड़ो से पाया गया था। इसका जो अवशेष है कहां पर ही चला गया है? पाकिस्तान में चला गया। ये कहां पर है? मोहनजोदड़ो अब पाकिस्तान में चल गया है। तो विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया? तो मोहनजोदड़ो से पाया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है बाबू? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? मानो जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन गलत है? नगरों के नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, सही है। व्यापार और वाणिज्य के उन्नत दशा में था, सही है। मातृ देवी की उपासना थी और लोहे से परिचित थे। यही पॉइंट है जो गलत है। यही पॉइंट
यही पॉइंट जो है जो गलत है। आपका उत्तर सही उत्तर क्या होगा, लोहे से परिचित है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो यह है लोहे से परिचित है। लोहे से परिचित है। अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है किससे, मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह कौन सा युग से संबंधित है, प्राग युग या आद्य ऐतिहासिक युग या ऐतिहासिक युग या उत्तर ऐतिहासिक युग। इसका जो सही उत्तर होगा आर्ध ऐतिहासिक युग से यह संबंधित है। कौन, सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है, आर्ध ऐतिहासिक युग से संबंधित है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे और यह हमारा लास्ट होगा, इस इतिहास का यह क्वेश्चन नंबर लास्ट होगा कि निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है, शिलालेख नहीं, टेराकोटा मुद्राओं पर अंकित लेख नहीं, पुरातात्विक खुदाई, क्या पुरातात्विक खुदाइयां, क्या पुरातात्विक खुदाइयां, यही इसका सही उत्तर है। पुरातात्विक खुदाइयां है जो हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है। तो चलिए हम लोग का जो 21 क्वेश्चन का जो सीरीज था हिस्ट्री का उसका समाप्त हुआ। फिर हम लोग अगले वीडियो में इतिहास से लेकर आएंगे। जब तक 100 क्वेश्चन नहीं हो जाते हैं तब तक हम क्या लेकर आएंगे, बिहार दरोगा का जो इतिहास से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी को हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपको नया से नया कंटेंट मिले और अच्छा से अच्छा कंटेंट मिले। एक वीडियो को बनाने में लमसम 2 से 3 घंटा लगता है। ये नहीं कि कहीं से क्वेश्चन को सिलेक्ट किया जाता है कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखा जाता है प्रीवियस ईयर उस क्वेश्चन में कि कौन कैसा है, तो देखकर फिर क्वेश्चन को सिलेक्ट करके वीडियो पीपीटी बनाते हैं, फिर पीपीटी बना के रिकॉर्ड करते हैं, फिर एसईओ करते हैं, फिर डालते हैं। तो एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है। तो आप लोग से ज्यादा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को हो सके तो बहुत ज्यादा, यदि नए हैं तो चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर हम लोग मिलते हैं कि अच्छे से और अच्छा कंटेंट के साथ नया वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।